और महासम्मेलन लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी का बिहार राज्य स्तरीय हो रहा है और इसकी परिकल्पना में लोक राज्यम है। लोक में हम आए हैं, लोक में रह रहे हैं, लोक में ही ज़िंदगी जी रहे हैं। उसी में लोग लय होते हैं, विलय होते हैं और ज़िंदगी की मौलिकता को नहीं समझ पाते हैं, मूल्य से नहीं जुड़ पाते हैं, जीवन मूल्य सापेक्ष नहीं हो पाती है, तो प्रलय में वो चले जाते हैं और गुमनाम हो जाते हैं। ये हमारी पार्टी चुनाव आयोग द्वारा मान्यता मिली है और हमको मछली छाप मिला है। हमने मछली छाप इसलिए लिया कि जब प्रलय हुई थी, ऊपर वाले ने मत्स्य अवतार लिया था, उस समय मत्स्य अवतार ही कल्याण किया था। अभी राजनीति में आपाधापी मची हुई है, उल्टी सीधी समझौता हो रही है। कुछ पार्टियां जो अपने आप को संख्या बल लेके चल रही है, जिस तरह महाराष्ट्र हुआ, बिहार हुआ, वो कंधा ढोने की काम कर रही है। आपने देखा है 105 बीजेपी की और 40 से जाके समझौता हो गया। इसी तरह पहले जहां 55 था वो नहीं किए। हमारी पार्टी मूल्य के दायरे में कहीं समझौता नहीं करने जा रही है, इसलिए कि विकास की जितनी बातें होती है, स्थापना में मूल्य नहीं हो तो विकास सपना हो जाता है और ज़िंदगी सपना नहीं है। दिन में अगर सपना देखेंगे छलावा हो जाएगी और स्थापना में मूल्य रहेगी, विकास में बाह रहेगा। यहाँ के स्थापना में छल है, इसलिए विकास में आह आ गई है। हम स्थापना पर बल दे रहे हैं, मूल्य में तेरा मेरा नहीं है, पक्ष विपक्ष नहीं है, इसलिए सबों का आह्वान है। भारत का संविधान में हमारी आपकी कीमत 1 वोट बना दी गई है, जबकि नर से नारायण की परिकल्पना है। लोक की अवधारणा में मैंने अभी कहा है आपसे, सत्य आत्मा शरीरम चौत्रे में त्रिदंडवत संयोगा तत्र लोके लोका प्रतिष्ठित, यानी सत्य आत्मा शरीर का जो संयोग है, इसी में लोक आया है, इसी लोक में प्रतिष्ठित हैं। इस बात को अगर हम बूझ लें, हम लोग जितने हैं सारे लोग शरीरधारी हैं, लेकिन शरीर तभी तक है जब तक कि हमारा आत्मा भीतर में है। और आत्मा को अगर ये बोध हो जाए तो सत्य मेरा परमात्मा है, उसके क्रियाकलाप में संवेदना आ जाएगी, भावना आ जाएगी, उपासना आ जाएगी, कलन से बचाने की प्रवृत्ति आ जाएगी। कलन कहते हैं कलुषता को। तो राजनीति में भोगवादी प्रवृत्ति जो आ गई है, उसमें हमने जोगवादी प्रवृत्ति की अवधारणा लेके चलना है। और अभी आपने देखा है पिछले ही महीने में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग मनाई गई है। यानी भारत जगत गुरु था, जगत गुरु है, जगत गुरु रहेगी। उसी क्रम में लोक राज्यम बिहार में पहली बार राज्य स्तरीय मिलन और महासम्मेलन कर रहा है। और आप हमारे बैनर के ऊपर देख रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम कालजयी है। जो तथ्य सत्य से जुड़ जाता है, वो अगर शिवम में ढल जाता है, वेलफेयर में आ जाता है, तब सुंदरम की जो अनुभूति होती है, वही हमारी पार्टी लोक में बीजारोपण करने जा रही है। और आपने देखा है बीज बहुत छोटा होता है। उद्देश्य क्या है आपका? मुख्य मुद्दा क्या होगा नहीं, मेरा मूल मुद्दा है जियो, जीने दो, जिलाओ, अपने आप को पाओ। यानी जनता अपनी शक्ति को पहचाने। अभी देश में सत्ता के स्थान में समझौता हुआ है, 75वां आज़ादी बनी जा रही है, लेकिन स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वच्छता, आज़ादी प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। मेरा उद्देश्य है, मेरे पार्टी का मूल उद्देश्य है सत्य की स्थापना करना, ताकि लोगों का कल्याण हो, लोगों की अनुभूतियाँ में उतरे, यानी सुख शांति समृद्धि। अभी लोगों का कल्याण नहीं हो पा रहा है, जो मौजूदा सरकार है, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा है कि हम विस्मृति में जी रहे हैं। स्वास्थ्य स्मृता शुभम ददासी, हमारी आपकी महज 1 वोट नहीं है। आप मीडिया से जुड़े हैं, आप सजग पर ही हैं, आपकी अनुभूतियाँ भी होती होगी। इस देश में कहीं पानी बिके, कहीं हवा बिके, सारे लोग अपनी कीमत लगा लिए हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य जनता में वो स्मृति ला देना है, तुम्हारी अहमियत जो है महज वोट नहीं है। और सरकार की निर्भरता, सरकार का अर्थ होता है मूल्यों को सरकार के रख दे। शायद आपको जानकारी होनी चाहिए, सत्यमेव जयते में घोटाला है। सत्य को संसाधन बना दिया गया है। पिछले दौर में मानव संसाधन विभाग था, हम आप संसाधन नहीं है। मूल ग्रंथ में लिखा है सत्यमेव जयति नानृतम असत्यम पंथा देवयानम सत्यम परम निदानम, यानी सत्य की विजय निश्चित होती है। जन में भी सत्यता है, हम उसी चेतना को जगा रहे हैं। यही मेरा मूल उद्देश्य है। जो जियो, जीने दो, जिलाओ, अपने आप को पाको और जीवन यात्रा सफल करो। परिचय डॉक्टर महेंद्र लाल दास, संरक्षक सह स्वतंत्र प्रभार प्रमुख, लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी।
चाहेंगे? हम यही कहना चाहिए कि हम लोग विदेश में भी रहते हैं तो हमारा विदेश का स्थिति ऐसा है कि हम लोग बदनाम हो चुके हैं। हिंदू मुसलमान किस का तरह का बदनामी आपको? बदनामी इस तरह का है कि जो देश का स्थिति है हिंदू मुसलमान करके, ये सारा जितना भी मुल्क है मुस्लिम देश, तो ये लोग ऐसा हिंदू मुसलमान करके नबी उसको मजहब के नाम पे लड़ा के देश में तो लोग लड़ रहे हैं, मगर हम लोग जो विदेश में रहते हैं हम लोग को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग हिंदू मुसलमान सब बैठ के साथ में खाना खाते हैं, काम करते हैं, मगर पहले जैसा अब हम लोग को नज़र से देखा नहीं जाता। हमारा एम्बेसी है, अगर आदमी वहाँ एक कोई मर जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो आने में 3 महीना वहाँ से लगता है। यहाँ से जिस तरह से आदमी वीज़ा लगवाता है, पासपोर्ट बनवा के वहाँ जाता है, कितना मेहनत लगता है, वहाँ जाने के बाद भी जो परेशानी है वो सरकार नहीं समझ रही। आपकी पार्टी का प्रमुख किन मुद्दों को? अच्छा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है। यहाँ का जो ये है विदेश मंत्री, जो केंद्र सरकार, वही जिम्मेदार हो गए हैं। आपकी पार्टी का प्रमुख मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर जो मुद्दा हमारा है बिहार का असल मुद्दा है। बिहार में लोगों को जागरूक करना है, नौजवानों को, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का नाम पे जो ठगा जा रहा है, वोट लिया जा रहा है, 15 लाख रोजगार देने के नाम पे वोट लिया जा रहा है, धोखा में रख कर बिहार के नौजवानों के साथ जो धोखा हो रहा है, वही जागरूक करना है बिहार के लोगों को, बहन को, माँ को, जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करके हमारी पार्टी उनको समझाएगी और एक नया राजनीति बिहार में लाने की कोशिश किया जा रहा है, लोकतांत्रिक। क्या लगता है विदेश में रह रहे हैं, जब आप बिहार लौटे तो कुछ विकास आपको नहीं दिखा? कुछ नहीं। यहाँ डबल इंजन के सरकार से लोग परेशान है, हताश है। ये राजनीति के चक्कर में यहाँ लोग परेशान हैं। राजनीति करने के चलते, कुर्सी के चक्कर में यहाँ बिहार के लोगों का समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। कोई 10 साल राज किया, कोई 15 साल किया, कोई 25 साल किया, मगर बिहार के जनता को कुछ भी अभी तक विकास नहीं हुआ है। बस रोड जल। की पार्टी कैसे लड़ेगी? हमारी पार्टी जनता के सहयोग से, बिहार के नौजवानों के मदद से हम आने वाले समय में अच्छा मेहनत करके, लोगों को समझा के, अपना ज़मीनी क्षेत्र मजबूत करके हर पार्टी को हम मुकाबला देने की शक्ति रखते हैं, कार्यकर्ता के बल पे। आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय वसीम मलिक, पटना, मसौली। आप थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा ज़्यादा। इस सम्मेलन के बारे में हमें जानकारी दे दें। सम्मेलन के बारे में जो है वो ये महासम्मेलन इसलिए रखा गया है ताकि हम लोग एक साथ मिलकर, एक साथ में आकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। और जहाँ तक कि अभी आपने वसीम भाई से आप लोग सुना विदेश की बात तो छोड़िए, हम देश की बात करते हैं। अभी 3 दिन पहले हम परसा से आ रहे थे, जहानाबाद से। उधर में एक टांग से एक विकलांग है, वो ठेला चला रहे थे, उनका मैंने वीडियो भी बनाया, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं देती है। एक पैर से विकलांग आदमी वो चला रहे हैं, एक पैर से। अभी वीडियो हमारे पास, मैं आपको दूंगा, उस वीडियो को आप चलाइएगा। तो मुझे देख के बड़ा अजीब सा लगा। मैंने उन्हें आज यहाँ पर बुलाया भी है कि आप आएँ, यहाँ आकर दिखाएं। अगर विकलांग को सहायता नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा? हमारे पास तो 2 हाथ हैं, हम तो काम करके खा सकते हैं। उन्हें कौन सहायता देगा? 300 रुपये महीना देता है सरकार, 400 रुपये महीना, तो उनका पेट भर जाता है। बात हुई थी एनडीए को यहाँ पर देने के लिए 19 लाख रोजगार। 19 लाख में कितना रोजगार मिला अभी तक? ये सवाल बनता है, नहीं बनता? इससे पहले जो विपक्ष में पार्टी है, विपक्षी पार्टी ने 10 लाख का वादा किया था, उसके लिए उन्होंने रोड मार्च, चुनावी घोषणा था सब लोगों का। तो ये आप चुनाव, आपसे ये जानना चाहेंगे जो आज जो ये महासम्मेलन हुआ है, इसके बाद आपकी पार्टी कितनी मजबूत होती है, आगे क्या करेंगे? हम लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे, जितनी भी है सारी बातें जो है आप लोग जनता तक पहुंचाएं हमारी बात। कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा में हम लोग खुल के आएंगे, किसी दबाव में नहीं। इलेक्शन लड़िएगा? जी हाँ, इलेक्शन हम लोग लड़ेंगे, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़ेंगे। जनता की कौन सी समस्या जो आपने जनता